अवतार द वे ऑफ वाटर फाइनली देखने के बाद तुम ये शान से कह सकते हो कि जेम्स गन अगेन डिड इट। ये बंदा कभी भी मिस नहीं करता। खैर इस बार अवतार 2 की कहानी पेंडोरा में जेक सली और नेतरी की फैमिली की ही है कि वो अपने परिवार को बचाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने नेटिव कबीले से भी पलायन करना पड़ता है तटवासियों की तरफ, और वहां पे उन्हें शरण लेनी पड़ती है क्योंकि इंसान पहले से भी ज्यादा ताकत और नंबर्स के साथ वापस आ चुके हैं, जहां उनकी पहली प्रायोरिटी ही जेक सली और उनके साथियों को मारने की है। जो कि यहाँ इंसानों का परमानेंट होने का रीजन और भी फंडामेंटल हो चुका है क्योंकि अर्थ अब रहने लायक नहीं बच रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अब दूसरे प्लैनेट्स को ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करना होगा, एग्जैक्टली क्रिप्टोनियंस की तरह। कर्नल क्वाड्रिच का एज अवतार फॉर्म में वापस आना, जो कि इस कहानी के मेन विलन है, एज अ क्लोनिंग प्रोसेस का ही करिश्मा है। वहीं कीरी का डॉक्टर वीवर की चेतना से अवतार के गर्भ से निकलना एज अ नेचुरल मैजिकल प्रोसेस था, लेकिन अभी भी उसका बाप कौन है इसके बारे में किसी को नहीं पता। एंड इसकी नई पावर्स, मतलब कि जिस तरह से पेंडोरा का आवेश के साथ ये मलंग होती है, वो अभी भी एक राज है जिसको एक्सप्लोर करना बहुत ही सैटिस्फाइंग है। खैर पिक्चर के मेन प्लॉट है जेक और तोनावरी के बच्चों के किडनैपिंग की ही चलती रहती है, लेकिन ओवरऑल मूवी की मेन थीम पेरेंटिंग पे ही ज्यादा फोकस करने को लगती है। क्वाड्रिच का कैरेक्टर भी अपनी मुंह बोली संतान के लिए काफी इमोशनल है और वो इमोशंस बढ़ते ही जाते हैं। एंड इवन दो अपने सी क्रीचर्स भी किसी फेमिलियल पेरेंटिंग फिगर की तरह साथ खड़े रहते हैं, जिससे ये भी फील होता है कि एक्सप्लोरेशन का पार्ट बच्चों से शुरू होता है और मेन इंपॉर्टेंट कहानी पेरेंट्स के नजर से चलती है। खैर जब पेंडोरा की धरती पे उसके पुराने आशिक वापस आते हैं तो मुश्किलें ऑब्वियस सी ही बात है बढ़नी थी, जहां जेक की लड़ाई सिर्फ उसके लिए और उसके मोरल्स की ही नहीं है बल्कि उसके परिवार के लिए पर्सनल हो चुकी है। खैर पिक्चर की स्टोरी एक्चुअली में इस बार अवतार 1 से भी अच्छी है। पहली वाली तो मैं कहूंगा अभी भी थोड़ी सी जेनेरिक सी फील होती है, लेकिन इस कॉन्टिन्यूएशन में उन छोटी छोटी बातों में जो इमोशंस ऐड हुए हैं वो भी स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेसिव इमोशंस है, आपको फील हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी हैरान था कि मुझे किसी सी क्रीचर के दर्द को महसूस करने का मौका मिलेगा। एंड ऊपर से केट विंस्टन का कैरेक्टर एज रोनल, भाई जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है कसम से काबिले तारीफ है। जेक का माइंडफुल होकर सोचना, नेतरी का और भी ज्यादा जंगली हो जाना, तोनावरी का बैड एज लीडर होना, और सबसे बेस्ट बात जब तुलकुन के मरने पे जब पूरा कबीला गुस्से से एक हो जाता है तो उस मोमेंट पे आप भी पंप फील करने लगते हो। कहानी बहुत ही खूबसूरती से एग्जीक्यूट की गई है, बहुत सब्सटेंस है इस कहानी में, और वो जो सटल डायलॉग्स हैं जैसे कि भाई अवतार हमारी हवा में घंटों तक सांस ले सकते हैं मगर इंसान नहीं, जो कि काफी नेचुरल वे में एग्जीक्यूट हुआ था। खैर इसकी सबसे बेस्ट बात, इसकी सीजीआई की तो बात करनी ही बनती है। इसका प्रोडक्शन डिजाइन एंड सिनेमेटोग्राफी देख के कोई कह ही नहीं सकता कि ये पिक्चर 15-20 या उससे भी पहले साल से बन रही है। ऐसे ऐसे एक्सप्लोरेशन सीक्वेंसेस हैं जो कि सीधे डिस्कवरी के डॉक्यूमेंट्री जैसे फील होते हैं, जो कि चल रहे हैं तो अच्छे खासे चल रहे हैं, टाइम लेते हैं अपना, मगर फिर भी कोई भारी फील नहीं होता बल्कि मैजिकल फील होता है, क्योंकि ऐसा कभी भी हमने कुछ देखा नहीं था। एंड तुमको ये भी एट मेनी मोमेंट्स ये भी फील हो जाएगा कि जेम्स भैया सीजीआई है तो मतलब क्या हुआ, हमारे मजे भी लोगे। टिसेरिया का कैरेक्टर जो जलवा मार के इंट्रोड्यूस होती है, मतलब समझ में आता है कि वहां सीजीआई पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा इस मूवी का 48 FPS में प्ले होना अब नोटिसेबल है, जो कि एक्चुअली में इस तरीके की कहानियों के लिए अच्छी बात है क्योंकि इससे काम और सूदिंग वाइब मिलती है, जो कि पहले अपनी पीटर जैक्सन ने अपने हॉबिट सीरीज के लिए किया था, कमाल का था, और भाई इसमें भी कमाल का ही है। टेक्निकली हर एक शॉट भाई परफेक्शन है, कोई कमी निकाल ही नहीं सकते तुम। जिसके साथ इसमें वॉयलेंस भी खूब सारा है। एंड आई लाइक द मूवी अपनी की वॉयलेंस सीन्स को कैसे सीरियसली लेती है एंड मोमेंट्स पे डिलीवर करती है, हर चीज बैलेंस करके चलती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पिक्चर आपको फील कराती है, जो कि ये एक कमी थी अवतार 1 में, थोड़ी सी मेरे को मिसिंग लग रही थी। लेकिन अब जो भाई अपने कैरेक्टर से फेमिलियरिटी बढ़ चुकी है तो एक सेंस ऑफ केयर आपके अंदर हर एक कैरेक्टर के लिए है। एंड इस बार जो पानी की फिलॉसफी कैमरॉन ने दी है कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तट की तरह ये पानी हमसे लेता और देता है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से भाई इन्होंने एक्सप्लोर किया है अंत तक। एंड पर्सनल भाई दिल से बात बोलूं तो पिक्चर में कमी है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकाली जा सकती, पिक्चर में नहीं है कमी, क्योंकि इसके अलावा जिन लोगों को लगेगा भाई 3 घंटे की पिक्चर है थोड़ा सा खालीपन फील हो रहा है, एक्चुअली में वो खालीपन नहीं है, वो एक सुकून की शांति है। उसी के साथ इसका म्यूजिक आपको प्यार में गिराने के लिए काफी है। समय समय पे बच्चों का इनोसेंट ह्यूमर भी है, किसी जादू की तरह आप इसमें खो से जाते हो, इनके कल्चर के बारे में कीरी की तरह और जानना चाहते हो। खैर इसमें पेंडोरा के मैजिकल साइट्स को भी एक्सप्लोर करना थोड़ा सा बेहतर लगा मुझे, कि कैसे जब उन्होंने तुलकुन की भाई लिक्विड निकाला था कि कैसे वो उसकी उम्र इंसानों की रोक देता है, तो प्रोबेबली अवतार 4 में जब अर्थ की कहानी चलेगी तब इंसानों पे इसके कुछ बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। खैर जैसे मैंने बोला कि पिक्चर के लंबे होने की वजह से उसकी जो लोग बोल रहे हैं कि ये एम्प्टीनेस फील होती है, बल्कि वो उसकी सुकून की शांति
शांति है। बैटल सीक्वेंसेस भी एक्चुअली में वेल बैलेंस्ड है, वेल एक्सिक्यूटेड है, ना कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है ना ही बहुत ज्यादा स्लो है। एंड 100% अवतार मूवी नंबर 1 एग्जांपल है कि एक असली सिनेमा एक्सपीरियंस होता क्या है। और ये तो अपनी पहली वाली से भी बहुत बेहतर है, जिसके लिए मैं कहूंगा कि जिंदगी में एक ऐसा एक्सपीरियंस तो जरूर होना चाहिए कि इस मूवी को थिएटर में एक्सपीरियंस करना। 110% देखने जाओ, क्योंकि इसकी ग्रेटनेस इसकी सिनेमा एक्सपीरियंस में ही है। खैर तुम अपने एक्सपीरियंसेस बताओ कि अगर तुमने पिक्चर देख ली है, और अगर नहीं देखी तो जाके देखो। इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने अवतार मूवी के ऊपर बहुत पहले भी बात की थी, जहां मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।